दर्शन दियो तो दियो, आज के बाद दर्शन न दी। हमने कहा धन्य है, धन्य है ये विदेशी संस्कृति और धन्य है हमारी भारतीय संस्कृति। वो तो एक बेटे की पुत्री थी जो हाथ हिला रही थी, ये तो एक राजा की बेटी है जो दोनों हाथ जोड़कर खड़ी है। अगर हमारी माताओं बहनों को अपने से बड़ों को प्रणाम करना पड़ जाए तो हाथ हिलाकर प्रणाम न करें, कम से कम सीता को देखकर दोनों हाथों को जोड़कर अपने बड़ों को प्रणाम करें। और मैंने देखा कि वो बालिका को जब मैंने देखा था तो बालिका छिन्न भिन्न पटछिन्न वस्त्रों से ढकी थी, अर्थात अर्ध वस्त्र पहने थी। लेकिन जब मैं जानकी को देखता हूँ तो नख से लेकर सिक तक वस्त्रों से ढकी है। हमारी माताओं बहनों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जब घर से बाहर निकले तो नख से सिक तक वस्त्रों से ढकी हो। ये हमारी आपकी सबकी जवाबदारी बनती है। बताओ माताओं बहनों, आप लोग हाथ छोड़कर ही प्रणाम करना, ठीक है। और जब घर से बाहर निकलना तो सीता की तरह नख से सिक तक वस्त्रों से ढक कर निकलना। क्यों? यही भारतीय पहनावा है, यही भारतीय संस्कृति है। क्यों? कभी आप लोगों को श्रृंगार करने की आवश्यकता पड़ जाए तो किसी को नहीं देखना है, केवल जानकी को देख लेना है और अपने श्रृंगार को कर लेना है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार वही होगा। क्यों? क्योंकि सीता के तन पर साधना की साड़ी पड़ी है, सीता के तन पर साधना की साड़ी पड़ी है, प्यार का दुपट्टा उड़ा है, आंखों में करुणा का काजल लगा है, कानों में कर्मों का कर्णफूल है, पैरों में पवित्रता की पायल पड़ी है, होठों में अगर लज्जा की नाली लग जाए तो भगवान के प्रिय भक्तों वो नारी और कोई नारी नहीं होगी, वो नारी भारतीय नारी होगी, भारतीय नारी होगी। और भारतीय नारी ने जब जब अपनी साधना को साधा है, भारतीय नारी ने जब जब अपनी साधना को साधा है तो क्या करके दिखलाया है? चित्रकूट की चट्टानों पर मंदाकिनी जैसी नदी का निर्माण कर दिया है। भारतीय नारी ने जब जब अपनी साधना को साधा है तो क्या करके दिखलाया है? भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में लालना फराक कर छुड़ा दिया है माता सती अंसुया। भारतीय नारी ने जब जब अपनी साधना को साधा है तो क्या करके दिखलाया है? यमराज से अपने पति के प्राणों को छुड़ाई है और भगवान ब्रह्मा के नियमों को उलट पुलट कर दिया है। ये है हमारी भारतीय नारियों का इतिहास। आवश्यकता है इसके अनुसार अपने को ढालने की, आवश्यकता है अपने आप अपने अनुसार उसको बनाने की। जब मैं आया था कोई कह रहा था कि भारत देश भारत माता के नाम से जाना जाता है, तो हमने कहा भारत देश ही केवल भारत माता के नाम से नहीं जाना जाता, यहाँ धरती को भी धरती माता कहते हैं, गौ में गौ को गौ माता के नाम से जाना जाता है, जल में गंगा को गंगा माता के नाम से जानते हैं, वृक्षों में तुलसी को तुलसी माता के नाम से जानते हैं, पुराणों में गीता को गीता माता के नाम से जानते हैं। और इतना ही नहीं है, यहाँ पर अपनी माता को तो माता कहते ही है, यहाँ अपनी पत्नी की माता को भी माता कहा जाता है। ये वो भारत देश है। आवश्यकता है केवल इसको समझने की, जानने की और पहचानने की। सीरत ध्वज ये बालिका तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई? शीघ्र शीघ्र मुझे अवगत कराएं। वैसे तुम इस बालिका से मुझे प्रणाम करवा रहे हो। भारतीय कन्याओं के अनुसार कन्या को अर्चना के रूप में लिया गया है, भगनी को पूजा के रूप में लिया गया है, माता को विशिष्ट तत्वों के रूप में लिया गया है, भगवती को स्तोत्र पाठ के रूप में लिया गया है। कल रात्रि मतलब मैया काली को सुन के लिए लिया गया है। तो समस्त सौंदर्य से सुशोभित ये बालिका सूक्ष्मता, सरलता, सर्वगुण संपन्नता, आमोद सौख्यात बालिका का क्या परिचय है? शीघ्र मुझे अवगत कराएं। प्रभु परिचय इस प्रकार है, श्रवण करें। के ही भाव